तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब यार। आप सबका स्वागत है एक और नई राजस्थान जीके की वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन अपन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। तो यार कृत्रिम झील पूछा है तो दो प्रकार की झीलें होती है। एक तो प्राकृतिक झील जो कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, दूसरी कृत्रिम झील जो कि मानव द्वारा निर्मित झील है। तो यार जयसंबंध झील या जिसे डेपर झील भी कहते हैं, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। तो यार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा है तो सांबर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सांबर झील जो है वो जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर तथा डीडवाना, कुचामन इन जिलों में फैली हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है तथा नमक उत्पादन भी यहाँ का प्रसिद्ध है। माना जाता है लगभग 8% नमक जो है भारत का यहीं से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, पुष्कर झील किस जिले में स्थित है। तो यार पुष्कर झील जो है एक धार्मिक और कृत्रिम झील है जो कि अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसके किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, फतेह सागर झील किस शहर में स्थित है। तो यार फतेह सागर झील जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिछोला झील का निर्माण किस शहर में हुआ है। तो यार पिछोला झील जो है ये पूछा है किस जिले में स्थित है। तो पिछोला झील जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी इसका निर्माण पूछा हुआ है तो पिच्चू नामक एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो राजसमंद झील जो है इसका निर्माण सर्वप्रथम तो याद रखना ये राजसमंद जिले में ही स्थित है। इसका निर्माण भी राज सिंह ने करवाया था, महाराणा राज सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महाराणा राज सिंह प्रथम, ये भी याद रख लेना अगर एग्जाम में फर्स्ट सेकंड पूछ ले तो प्रथम राज सिंह जी ने करवाया था। और इस झील के किनारे इस झील के आधार पर ही जो है राजसमंद जिले का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न, नक्की झील कहाँ स्थित है। तो यार नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और यह एक पर्वतीय झील है और यह जो कि माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। जिला पूछे तो सिरोही, स्थान पूछा है यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आना सागर झील किस जिले में स्थित है। तो यार आना सागर झील का निर्माण चौहान शासक अरुणराज चौहान ने करवाया था और ये जो है अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी झील नमक उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यार नमक उत्पादन के लिए राजस्थान की सांबर झील प्रसिद्ध है, अभी मैंने आपको बताया भी था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सांबर झील किन राज्यों में फैली हुई है, किन जिलों में फैली हुई है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान को झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो यार राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनके उपनाम हैं, जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को, उदयपुर को जो है वो कहा जाता है झीलों की नगरी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में अनेक सुंदर झीलें होने के कारण इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वरूप सागर झील किस जिले में स्थित है। तो यार स्वरूप सागर झील उदयपुर शहर में स्थित है और इसे महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
डीडवाना झील किस ज़िले में स्थित है? तो यार अब पहले इसका आंसर अलग था, यह एक खारे पानी की झील है और पहले डीडवाना झील जो है वो नागौर में स्थित थी, लेकिन वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लूणकरणसर झील किस ज़िले में स्थित है? तो यार लूणकरणसर झील जो है एक खारे पानी की झील है और ये जो है बीकानेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचपदरा झील किस ज़िले में स्थित है? तो यार पंचपदरा झील भी एक खारे पानी की झील है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है ये। और अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बालोतरा ज़िले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा याद रखने हैं जिनके स्थान चेंज हुए हैं, जैसे कि राजस्थान में पहले 33 ज़िले थे, लेकिन अब बहुत सारी ज़िले हैं जिनके ज़िले चेंज हो गए हैं, जैसे कि पंचपदरा ये अब जो है बालोतरा ज़िले में आती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय झील कौन सी है? तो यार राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय झील जो है वो नक्की झील है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है और राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय झील है, जो कि सबसे ऊंची झील भी है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सागर झील किस शहर में स्थित है? तो यार उदय सागर झील जो है इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, और यह झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। इसी कारण इसे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किशन सागर झील किस ज़िले में स्थित है? तो यार किशन सागर ऐसी कोई झील राजस्थान में है ही नहीं वैसे तो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो अजमेर में स्थित होगी। ऑप्शन ए, क्योंकि किशनगढ़ एक स्थान है अजमेर में और वहाँ पर एक झील है जिसे गुंदलाव झील के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम जो है किशन सागर है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मसूदा झील किस ज़िले में स्थित है? तो यार मसूदा पहले अजमेर में आया करता था, लेकिन अब जो है ये ज़िलों के हिसाब से जब से चेंज हुए हैं अब ये ब्यावर का हिस्सा है, तो ब्यावर ज़िले में स्थित है मसूदा झील। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक मानसूनिक झील है जो कि बरसात के समय में बन जाती है, इसे परमानेंट झील कोई है नहीं। अगला प्रश्न, कौन सी झील नमक की झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में नमक उत्पादन में सांबर झील ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान की झीलें जो नमक उत्पादन करती है, तो डीडवाना में भी होता है, सांबर में सर्वाधिक होता है, इसलिए सांबर है। डीडवाना, पंचपदरा जो पश्चिमी राजस्थान की झीलें हैं, हर झील में लगभग नमक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जयसमंद झील जिसे डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो यार कायलाना नामक झील जो है वो जोधपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कायलाना झील जोधपुर शहर के दक्षिण पूर्वी भाग में एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, सिलिसेड झील कहाँ स्थित है? तो यार सिलिसेड झील से एग्जाम में कई बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 में करवाया गया था, और ये जो है अलवर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका निर्माण पूछा हुआ है, तो इसका निर्माण महाराणा विनय सिंह ने 1845 में करवाया था। अगला प्रश्न, मारी सागर झील कहाँ स्थित है? तो यार ऐसी छोटी छोटी झीलें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। मारी सागर झील जो है वो जैसलमेर में स्थित है और इसका निर्माण वहाँ के शासक हुए हैं एक महारावल मूसल सिंह, उनके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गजनेर झील कहाँ स्थित है? तो यार गजनेर झील जो है वो बीकानेर में स्थित है। इसके बीच में गजनेर महल भी स्थित है, तो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है
गजनेर झील जो है वो कहाँ है, बीकानेर में है। और गजनेर महल जो है किस झील के किनारे स्थित है, तो गजनेर झील, गजनेर महल दोनों नाम आप याद रखना। अगला प्रश्न, फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, तो यार फतेह सागर झील जो है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में करवाया था। अगला प्रश्न, जेत सागर झील कहाँ स्थित है, तो यार जेत सागर झील एक कृत्रिम झील है जो कि राजस्थान के बूंदी में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजसमंद झील किस ज़िले में स्थित है, तो आंसर बड़ा इसका तो आसान है, राजसमंद ज़िले में ही स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा पूछा जाता है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न, पद्म तालाब कहाँ स्थित है, तो पद्म तालाब रणथंभौर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रसिद्ध तालाब है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नवल सागर झील कहाँ स्थित है, तो नवल सागर झील जो है ये बूंदी की एक झील है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नवल सागर झील बूंदी शहर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राम सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में मारवाड़ या गोडवाड़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। देखो, मारवाड़ की जीवन रेखा या कहे तो गोडवाड़ की जीवन रेखा राजस्थान का कौन सा बांध है, देखो बांध को कहा जाता है। आपको मैंने हिंट दे दी वैसे गलत। जवाई बांध जो है उसको मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जवाई बांध पाली जिले में स्थित है। इसे मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उदय सागर झील किस ज़िले में स्थित है। उदय सागर है तो उदयपुर ज़िले में स्थित है। आप काफ़ी ज़िलों के नाम तो जो है उनके आधार पर ही बता सकते हैं। जैसे कि उदय सागर है तो उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण भी महाराजा उदय सिंह ने ही करवाया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वरूप सागर झील किस शहर में स्थित है। स्वरूप सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है जो कि मीठे पानी की है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, दूध तलाई किस शहर में स्थित है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो दूध तलाई जो है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दूध तलाई जो है वो पिछोला झील के निकट एक सुंदर झील है जो कि बनाई गई है पर्यटकों के लिए। अगला प्रश्न, फोय सागर झील किस ज़िले में स्थित है। तो यार फोय सागर झील जो है एक इंजीनियर था, अंग्रेज़ इंजीनियर मिस्टर फोय, उसकी देखरेख में बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम फोय सागर है। और ये जो है अजमेर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। बी सही होगा आंसर। अगला प्रश्न, किशनगढ़ या गुंदोलाव झील किस ज़िले में स्थित है। किशनगढ़ जो है जैसा कि आपको पता होगा कि राठौड़ों की राजस्थान में 3 मुख्य शाखाएं थी, उनमें से एक किशनगढ़ है जो कि अजमेर ज़िले में आती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे गुंदोलाव झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जगनिवास या लेक पैलेस किस झील के बीच में स्थित है। तो यार जगनिवास एक महल है जो कि उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील के अंदर स्थित पैलेस है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय झील कौन सी है। तो यार राजस्थान की पर्वतीय झील जो है वो नक्की झील है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और यही पर्वतीय झील है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे अधिक नमक उत्पादन
किस झील से होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन जो है वो सांबर झील से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, और यहाँ से लगभग भारत का 8% नमक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, पुष्कर झील के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यार पुष्कर झील अभी मैंने आपको बताया था अजमेर में स्थित है। तो इसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका निर्माण जो है वो राजा अजय राज ने करवाया था। तो यार ये कथन बिल्कुल गलत है। महाराणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, यह एक प्राकृतिक झील है जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण ब्रह्मा जी से जुड़ी है। तो यार ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एक प्राकृतिक झील है और इसका निर्माण जो है परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया था। पौराणिक मान्यता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील एक प्राकृतिक और क्रिएटर झील है वैसे तो, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था, और इसी के किनारे फिर जो है अजयराज ने अजमेर शहर भी बसाया, और पुष्कर झील जो है अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, पिछोला झील का मूल निर्माण किसने करवाया? तो यार पिछोला झील जो है वो ऐसा माना जाता है कि एक बंजारे के द्वारा निर्मित झील है, पिच्छू बंजारा, और इसी के नाम पर फिर इस झील का नाम भी रखा गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में पिच्छू नामक एक बंजारे ने करवाया था, और फिर बाद में इसी झील के किनारे जो है एक शहर बसा था उदयपुर, महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। अगला प्रश्न, जयसंबंध या टेबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो यार जयसंबंध झील जैसा कि आपको पता है कहाँ स्थित है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अब, क्योंकि जयसंबंध झील जो है इसका निर्माण तो महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये किस ज़िले में स्थित है, अगर एग्ज़ाम में पूछे तो याद रखना ये सलूम्बर ज़िले में स्थित है। पहले ये उदयपुर में आती थी, लेकिन अब इसका आंसर जो है सलूम्बर होगा, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, फतेह सागर झील का पुनः निर्माण किसने करवाया? तो यार फतेह सागर झील जो है इसका पुनः निर्माण पूछा है। तो यार वर्तमान स्वरूप में फतेह सागर झील का पुनः निर्माण जो है वो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नक्की झील के निर्माण के संबंध में प्रसिद्ध मान्यता क्या है? तो यार नक्की झील अभी मैंने बताया था सिरोही माउंट आबू में स्थित है, एक पर्वतीय झील है जो कि माउंट आबू के ऊपर स्थित है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने अपने नाखून से इसे खोदा था, इसलिए इसे नक्की झील इसका नाम पड़ गया। ये एक प्राकृतिक झील है वैसे तो, लेकिन माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि देवताओं के नाखूनों से इसे खोदा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांबर झील का निर्माण किस शासक से संबंधित माना जाता है? देखो एक शिलालेख आता है बिजुलिया का शिलालेख, उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान जो है इन्होंने इसका सांबर झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो प्राकृतिक झील है, लेकिन इस शिलालेख में ऐसा माना गया है कि इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, बिसलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया? बिसलपुर बांध जो कि टोंक में स्थित है, अगर पूछ सके तो एग्जाम में, इसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, और विग्रहराज चतुर्थ को ही महाराजा बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आप याद रखना क्वेश्चन में कई बार बिसल देव नहीं होता है, ऑप्शन में बिसल देव की जगह विग्रहराज चतुर्थ भी हो सकता है। अगला प्रश्न, सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया? सिलीसेट झील अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1845 में अलवर में महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, मान सागर झील जिसे जल महल के नाम से भी जानते हैं का निर्माण किसने करवाया? तो यार मान सागर सर्वप्रथम तो याद रखना
आमेर में है। कहाँ है? आमेर जयपुर में है। इसका निर्माण मान सागर से ही कई बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो मान सिंह, महाराणा मान सिंह नहीं, महाराजा मान सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, राव मान सिंह या महाराजा मान सिंह प्रथम। क्या ही ज़ोरदार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। महाराजा मान सिंह प्रथम, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कई बार महाराणा मान सिंह या सवाई जय सिंह ऐसे कंफ्यूज हो सकता है। देखो राव मान सिंह, क्या ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। तो महाराजा मान सिंह प्रथम, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गडीसर, जिसे गढ़सीसर झील भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो यार गडीसर झील कहाँ पर है ये पता होना चाहिए आपको। तो गडीसर झील जो है वो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। और वहीं पर जैसलमेर के शासक रावल गडीसी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसने करवाया था? रावल गडीसी ने। गडीसी ये दोनों नाम सेम हैं दोनों, तो आप ऐसा याद रख सकते हैं। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना और जल्द ही और ऐसी वीडियोस आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।